Everyone, welcome and welcome back to BSCB Career. My name is रिया मिश्रा and I am your English educator. ठीक है, मेरा नाम रिया मिश्रा है और हम लोग आज देखेंगे टॉप एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइट। ठीक है, इसके मैंने टॉप एमसीक्यू लेके आई हूँ, तो बढ़िया से पढ़ना है, बढ़िया से आपको आंसर पता होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद होनी चाहिए। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग टॉप एमसीक्यू हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का कर रहे हैं। सारे चैप्टर से हम लोग उठा के टॉप एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे 2026 बोर्ड एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो रहता है ये सारी चीज़ें। तो हर एक वीडियो को आप लोग को देखना है, क्योंकि हम लोग टॉप एमसीक्यूज कर रहे हैं और एमसीक्यू 1 मार्क्स में आता ही है बोर्ड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं हर वक्त बोलती हूँ कि हम लोग चैप्टर की थोड़ी बहुत समरी देख लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर में पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका आंसर ऐसे होगा, इसका आंसर वैसे होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समरी देख लेंगे, थोड़ी बहुत समरी ही देखेंगे। अगर आप डिटेल समरी चाहते हो हर एक चैप्टर का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो जब भाई हमारी सीरीज एंड हो जाएगी टॉप एमसीक्यू की, तो उसके बाद मैं लेके आऊंगी समरी की सीरीज। ठीक है, तो जैसे मतलब आप लोग को जैसी नीड चाहिए होगी वैसे मुझे बता दीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ये इनके राइटर हैं PEARLS बक। ठीक है, इसकी ये इनकी मतलब ये राइटर हैं, ये एक लेडी राइटर है और राइटर ऑफ इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। ठीक है बच्चा लोग, चलिए मैं इनको दिखाती हूँ कि दिखती कैसी हैं। ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये लेडी हैं PEARLS बक, PEARLS बक। ये राइटर हैं इस चैप्टर की इंडिया थ्रू अ पियरलेस बक। यहाँ लिख देती हूँ मैं, पियरलेस बक। ये राइटर हैं चैप्टर इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइटर हैं इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली राइटर है, तो ये जो है, ये जो हमारा चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, ये एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम माई सेवरल वर्ल्ड। जो माई सेवरल वर्ल्ड बुक है, मैं लिख देती हूँ माई सेवरल वर्ल्ड। ठीक है, ये एक बुक है जहाँ से हमारा इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई एक्सट्रैक्ट किया गया है। और ये जो माई सेवरल वर्ल्ड का बुक है, इसकी राइटर PEARLS बक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज की भी राइटर हमारी PEARLS बक है। ठीक है, और इनके बारे में कुछ चीजें और बता दूं मैं कि ये एक अमेरिकन राइटर है बाय प्रोफेशनली। ठीक है, अमेरिकन राइटर हैं, लेकिन इनकी जो एजुकेशन हुई, शी गॉट एजुकेटेड इन चाइना, लेकिन बाय ऑफिशियली शी इज अमेरिकन राइटर। ठीक है, चलिए तो चैप्टर में क्या पूछ रहा है, समरी में थोड़ी बहुत आपको बता देती हूँ। चैप्टर में कहता है कि जो हमारी राइटर है PEARLS बक, शी वांटेड टू सी इंडिया एज शी ट्रैवल्ड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को ट्रैवल किया था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने सुना था इंडिया के बारे में, तो शी वांटेड टू सी इंडिया, शी वांटेड टू ट्रैवल इंडिया। ठीक है, तो वो इंडिया आई, तो एज शी वांटेड टू ट्रैवल, तो वो इंडिया आई। उन्होंने सबसे पहले देखा ताजमहल। ठीक है, जो कि हमारे आगरा में है। हमारे ताजमहल को उन्होंने कहाँ देखा, इन मूनलाइट, चांद की रोशनी में उन्होंने हमारे ताजमहल को देखा। और इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर हर। ऑल्सो शी सॉ फतेहपुर सिकरी, जो हमारे राजस्थान में है, एंड शी ट्रेवल दिल्ली ऑल्सो। ठीक है, तो जब वो इंडिया में आए, उन्होंने ट्रैवलिंग करा, उन्होंने लोगों से बातचीत करा, तो शी रियलाइज्ड कि मतलब उन्होंने पुअर लोगों से बात की, जो यंग यूथ हैं, यूथ से बात की, तो शी रियलाइज दैट इंडिया कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय सीइंग इट्स मोन्यूमेंट। ठीक है, जो भी लोग कहते हैं कि इंडिया में ये फेमस है, इंडिया में ताजमहल, इंडिया में हवा महल वगैरह वगैरह फेमस है, इंडिया को उस चीज़ों से रियलाइज मतलब उसको नहीं जाना जा सकता। ठीक है, इंडिया को ऐसे नहीं समझ जा सकता कि इंडिया ऐसे है वैसे है, जब तक आप इंडिया में आके इंडिया को नहीं देखते हो। ठीक है, तो जब उन्होंने इंडिया में आए, इंडिया के गरीब लोगों, इंडिया के यूथ से बात की, तो शी अंडरस्टूड कि इंडिया एक्चुअल में कैसा है। तो उन्होंने अपने जो बुक है माई सेवरल वर्ल्ड, उन्होंने इस बुक में लिखा कि इंडिया को आप सिर्फ सुन के नहीं समझ सकते, इंडिया में आके आप इंडिया को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी बहुत समरी थी। आई होप आपको समरी पसंद आई होगी। ठीक है, डिटेल समरी के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, तो कि
मैं समझ पाऊँ कि आपको समरी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है अकॉर्डिंग टू पियर बक हु इज शी? शी इज द राइटर ऑफ इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शी इज द राइटर, ओके। According to Pierre Buck, what lesson has India to teach the world? The lesson of violence, the lesson of peace, the lesson of honesty, the lesson of non-violence. इंडिया क्या वर्ल्ड को टीच करता है पियर बक के अनुसार? तो इसका 1 का आंसर डी ऑप्शन होगा, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। इंडिया नॉन वायलेंस टीच करता है वर्ल्ड को, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछता है बक हैड विजिटेड इंडिया। बक कौन? पियरलेस बक। To see the Taj Mahal, to see the Jama Masjid, to meet Gandhi ji, to see and listen to groups of Indian people. जैसा मैंने समरी में बताया 2 का आंसर हमारा प्रॉपर डी हो जाएगा, डी, टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियन पीपल, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वर डिसअपॉइंटेड विद द इंग्लिश, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज। हमारा 3 का आंसर ए हो जाएगा, इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछता है इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल। उन्होंने अपने बुक माई सेवरेट वर्ल्ड में ब्रिटिश और इंडिया का जो भी रूल, ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया था वो सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं तभी बताऊंगी जब आपको डिटेल समरी चाहिए। हम ऊपर से समरी इसलिए किए हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन करने में थोड़ी बहुत ईजी हो जाए और आपको समझ में आए चैप्टर क्या है, मतलब किस चीज से रिलेटेड है, इसलिए मैंने बताया। तो 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 27 ईयर्स। 4th का आंसर बच्चा लोग होगा डी, 27 ईयर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स इंडियन, द इंग्लिश रूल, बोथ, नन ऑफ दिस। 5th का आंसर हमारा होगा बी, द इंग्लिश रूल। एज ब्रिटिश रूल इंडिया, तो राइटर भी ब्लेम करते हैं इंग्लिश रूल को, ठीक है। जो भी हमारे राइटर, जो भी हमारे इंडिया के राइटर हैं उनके लिए है। द राइटर विजिटेड एन इंडियन फैमिली फेल्ट हैप्पीनेस, सॉरो, डिस्गस्ट, नन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे एक वर्ड है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा, ठीक है। क्वेश्चन वैसे वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग हमारे इंग्लिश के जो भी हमारे एग्जाम है, जो भी हमारी समरी पूछेगी ना, उसके लिए वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा आपका वो होना चाहिए, ठीक है, पावर होनी चाहिए। तो वर्ड मीनिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। 6th का आंसर होगा ए, हैप्पीनेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछता है द बुक कम माई बिलव्ड हैज द। बिलव्ड का मतलब होता है प्यारा, ठीक है। इंग्लिश बैकग्राउंड, चाइनीज बैकग्राउंड, अमेरिकन बैकग्राउंड, इंडियन बैकग्राउंड। 7th का आंसर होगा डी, इंडियन बैकग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है शी taught in an Indian university, an American university, a Chinese university, none of this। 8 का आंसर होगा सी, a Chinese university, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है शी won the Nobel Prize in। Who is she? She is the Pearl S. Buck। Pearl S. Buck यानी कि राइटर के बारे में पूछा जा रहा है। She won the Nobel Prize in 1928, 1938, 1948, 1958। तो 9th का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, 1938। 1938 में उन्होंने नोबेल प्राइज लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे हमारे दोनों चैनल हैं, वहां पे जुड़ना चाहते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के चैनल पे हमारा ग्रुप्स हैं, वहां पे जुड़ना चाहते हैं फॉर लेटेस्ट वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम बिहार बोर्ड, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज इंग्लिश, इंडियन, अमेरिकन, नन ऑफ दिस। 10 का आंसर होगा बी, इंडियन। एज सीज फैमिली डॉक्टर वॉज इंडियन, तो वहीं से उन्होंने मतलब बक्स इंस्पायर हुई इंडिया को विजिट करने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है गांधी जी होल्ड वॉज अपॉन इंटेलेक्चुअल पीसेंट्स बोथ, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो 11th का आंसर हमारा होगा सी, बोथ मीन्स इंटेलेक्चुअल्स और पीसेंट्स, बोथ आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है द मंगोलियन। अब ये बताओ कि मंगोलियन का मतलब क्या है। मंगोलियन एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक ट्राइब समझ लो, एक ग्रुप है
जहाँ का मंगोलियन एक लैंग्वेज है, फ्रॉम यूरोप, इन्वेडेड बंगाल, दिल्ली, पंजाब, कश्मीर। इंडिया में कौन सा स्टेट से वो इन्वेड हुआ था? 12 का आंसर डी होगा, कश्मीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप टॉपर हॉट्स नोट्स, हमारा टॉपर नोट्स है, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस नोट्स है, वहाँ अगर आप लेना चाहते हो तो 8920713254 पे कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। यहाँ से आप टॉपर नोट्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत कम रेट है, तो रेट की टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर से ज़रूर संपर्क कीजिएगा और खुद की स्टडी बेटर प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे कांटेक्ट करके नोट्स के जरूर लीजिएगा। कोर्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पियर्ल एस बक वॉज बॉर्न इन 1882, 1862, 1892 ने 1872। हर एक वीडियो लेक्चर में मैंने कहा है कि आपको राइटर कब पैदा हुआ वो तो पता होना चाहिए, साथ में राइटर का नेम भी पता होना चाहिए। तो 13 का आंसर हमारा सी होगा, 1892 में हमारी पियर्ल एस बक बॉर्न हुई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग बढ़ते हैं। बाय बर्थ शी वॉज अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन, नन ऑफ दिस। मैंने बताया कि बाय बर्थ शी वॉज अमेरिकन एंड बाय एजुकेशन शी गॉट एजुकेटेड इन चाइना। ओके, 14 का आंसर हमारा ए होगा, अमेरिकन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है शी वॉज रियर्ड बाय हर। रियर्ड का मतलब होता है बेटा लोग पाला, बाय हर मतलब उनको किसने पाला था, ठीक है, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, मिशनरी पेरेंट्स। 15 का आंसर हमारा डी होगा, उनको अडॉप्टेड किया गया था, उनके दूसरे पेरेंट्स ने पाला था, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोलता है इंडियन थ्रू ट्रैवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय शिगानोया, पियर्ल एस बक, मनोहर मालगोनकर, नन ऑफ दिस। तो हमारा 16 का आंसर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि पियर्ल एस बक होगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी यही चैप्टर कर रहे हैं, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, और मैं उसी वक्त से यही नाम ले रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछता है इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग ड्रामा, स्टोरी, नॉवल, इज एसे, ठीक है। तो 17 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, इट्स एन काइंड ऑफ एसे जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है माई सेवरल वर्ल्ड से। ओके, माई सेवरल वर्ल्ड की भी राइटर पियर्ल एस बक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई की राइटर पियर्ल एस बक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पूछता है पियर्स बक इज एन डैश राइटर, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन, नन ऑफ दिस। 18 का आंसर हमारा बी होगा, ठीक है, इंडियन। पियर्ल एस बक इज एन इंडियन राइटर। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, शिंगानाओया, पियर्स बक, बर्टन रशल, नन ऑफ दिस। 19 का आंसर होगा बी, पियर्स बक। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है पियर्स एस बक इज द राइटर ऑफ द बुक्स लाइक द वेस्टेड लैंड, कम माई बिलव्ड, बॉम्बे बिवेयर, नन ऑफ दिस। 20 का आंसर हमारा बी सही होगा, कम माई बिलव्ड। बिलव्ड का मैंने बताया प्यारा मतलब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस डॉग, टाइगर, कैट, स्नेक। 21 का आंसर होगा बेटा सी नंबर, विच इज कैट। हाउ कैन बी अ कैट कॉल्ड टू अ किल डेंजरस? आपको मैं बता दूं कि आप फ्री टेस्ट दे सकते हो, हमारे बीएससीबी करियर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बीएससीबी करियर, वहां से आप अपना क्लास सिलेक्ट कर दे सकते हो, वहां से फ्री टेस्ट दे सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि हाउ कैन यू अप्लाई डैट, आप कैसे फ्री टेस्ट दे सकते हो, मैं सारी चीजें अभी लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है डैश एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द राइटर्स फॉर एवरीथिंग, महात्मा गांधी, बर्टन रशल, पियर्ल एस बक, नन ऑफ दिस। 22 का हमारा आंसर होगा सी नंबर, पियर्ल एस बक, ठीक है। पियर्ल एस बक एडवाइज द इंडियंस को एडवाइस दिया था कि आप हर एक चीज के लिए ब्रिटिश को नहीं मतलब ब्लेम नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछता है डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल,
एज आई सेड इसका आंसर पियर्ल एस बक होगा, जो कि हमारे इंडियन ट्रैवलर्स आई की राइटर है। ओके, तो 23 का ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, पियर्ल एस बक। क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ, अमेरिकन, चाइनीज, इंडियन, नन ऑफ दिस। 24 का आंसर आप रिलेट कर सकते हो, इट्स इंडियन। ओके, सी ऑप्शन एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछता है 25 पूछता है द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ट। फेमिस्ट का मतलब होगा भूखा। ओके, भूखा। कोलकाता, मद्रास, दिल्ली, नन ऑफ दिस। 25 का आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मद्रास। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉन्ड एज बिलोंग टू द कॉकेशियन रेस। कॉकेशियन रेस, इसका मतलब कॉकेशियन इज काइंड ऑफ, जो लोग वाइट होते हैं, जो लोग गोरे होते हैं ना, उनको रिलेटेड है। ठीक है, ये वर्ड उनके लिए रिलेट करता है। ठीक है, उजड़ी चमड़ी वाले। तो 26 का हमारे ऑप्शन है अमेरिकन, चाइना, इंडिया, नन ऑफ दिस। 26 का आंसर होगा बेटा सी, इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा पूछता है द इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द डॉक्टर्स लाइफ, द वाइफ लाइफ, द पियर बक्स लाइफ, नन ऑफ दिस। 27 का आंसर होगा सी, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ पियर बक्स लाइफ। ठीक है, हालांकि डॉक्टर की जो उनकी डॉक्टर थे वहाँ वो इंडिया से बिलोंग करते थे, बट बैकग्राउंड से इंडिया पियर बक की लाइफ से भी रिलेटेड था। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर सकते हो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि उनको भी इंग्लिश की जो भी लेक्चर है वो वीडियो वो समझे और वो भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 28 पूछता है कम माई बिलोव्ड इज रिटन बाय पियर्स बक, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नन ऑफ दिस। 28 का आंसर हमारा ए होगा, पियर्स बक। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है द फूड इन इंडियन विलेज वॉज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स, व्हाट काइंड ऑफ लीव्स, बनाना लीव्स, पीपल लीव्स, मैंगो लीव्स, पपाया लीव्स। 29 का ऑप्शन ए होगा, बनाना लीव्स। ओके, और ये हमारे जो भी नॉर्थन स्टेट में है वहाँ पे करा जाता है, बनाना लीव्स पे ही फूड सर्व करा जाता है। ये आप सभी को पता ही होगा, कहीं ना कहीं मूवी में भी आपने देखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी मन लगा के देखना। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोगों को पता हो गया हो, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है इंडिया प्रेजेंट आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट। क्वेश्चन ए ऑप्शन है पाकिस्तानी, बी चाइनीज, सी रशियन, नन ऑफ दिस। 30 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज। ओके, एज आई सेड आई प्रॉमिस कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि आप बीएसबी करियर से फ्री टेस्ट कैसे से दे सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आप कैसे दे सकते हो। देखो, गूगल पे आके सिंपली बीएसबी करियर सर्च करना है। सबसे ऊपर हमारा वेबसाइट है बीएसबी करियर, यहाँ पे आप जा सकते हो। होम में जा सकते हो, लेटेस्ट अपडेट के लिए लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जॉब के लिए लेटेस्ट जॉब, क्लास 10 12। हालांकि ये 6 to 12 है, तो आप अपने क्लास के अनुसार जा सकते हो। हम लोग क्लास 12 देख रहे हैं, तो चलो क्लास 12 में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आया, क्लास 12 आर्ट, साइंस, कॉमर्स, हर एक सब्जेक्ट, हर एक मतलब हर एक स्ट्रीम, हर एक फैकल्टी का है, चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, लिंक यहाँ पे दे सकते हो, लिंक पे क्लिक करके आपका टेस्ट खुल जाएगा। तो हम लोग तो अभी साइंस का इंग्लिश कर रहे हैं, आर्ट्स का इंग्लिश कर रहे हैं, कॉमर्स का इंग्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने अनुसार चल सकते हैं। ये देखो हिंदी, अगर आप हिंदी के टेस्ट देना सकते हो, 5 टेस्ट है, आराम से दे सकते हो, टाइम लगेगा, मन लगा के देना। रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा, तो रिजल्ट की भी टेंशन नहीं है। हालांकि आपको पता भी ये चल जाएगा कि आपको कितनी और मेहनत करनी है। ठीक है, उस हिसाब से आप कोर्स और नोट्स ले सकते हो बीएसबी करियर से, जो नंबर मैंने आपको बताया ही। ये देखो हमारा इंग्लिश यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखो 5 सेट है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश हमारा सेकेंड बुक का भी है एक सेट है, यानी टोटल 6 सेट है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। आप मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे फ्री में टेस्ट दीजिए, एकदम फ्री है तो टेस्ट क्यों नहीं देना, अगर रिसोर्स आपको फ्री में मिल रहा है। बाकी सारे ये देखो, बाकी सारे भी हमारे जो भी हैं क्लास 12 के वो सारे हैं, तो आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।